जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओसवाल स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम भारत की भौगोलिक यात्रा पर निकलने जा रहे हैं। भारत एक विविध और सुंदर देश है जहाँ पहाड़, मैदान और मरुस्थल एक साथ मिलते हैं। इस देश में विभिन्न नदियाँ, झील और तटीय क्षेत्र हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। इस चैनल पर हम भारत के विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों के बारे में जानेंगे। हम देखेंगे कि कैसे भारत की भौगोलिक विशेषताएं इसकी संस्कृति, अर्थव्यवस्था और इतिहास को आकार देती है। हम हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक और अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक की यात्रा करेंगे। हम भारत के विभिन्न जलवायु क्षेत्रों, वनस्पतियों और जीव जंतुओं के बारे में जानेंगे। ये हम अपने पूरा कंप्लीट जो भौगोलिक सब्जेक्ट है उसको 5 वीडियो में जो है कंप्लीट करेंगे। आज मैं आपके लिए 100 क्वेश्चन, सर्वश्रेष्ठ 100 क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो परीक्षा में बहुत ही उपयोगी होंगे। तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, प्राचीन भारतीय मान्यताओं के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? जम्बू द्वीप का। राइट आंसर हो जाएगा जम्बू द्वीप। भारतीय संविधान में भारत के किन किन नामों का उल्लेख किया गया है? भारत और इंडिया। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस विशाल भूखंड का भाग था? तो गोंडवाना लैंड का। ये भी आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, भारत आने के लिए जलीय मार्ग की खोज किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? वास्को डी गामा सही जवाब हो जाएगा। ये पुर्तगाली नाविक था। अगला सवाल है, वास्को डी गामा ने कब भारत के लिए जलीय मार्ग की खोज की थी? 1498 में वास्को डी गामा केरल के कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा था। ये भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, भारत अक्षांशीय दृष्टि से पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत देशांतरी दृष्टि से किस गोलार्ध में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध में। अगला सवाल है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो क्षेत्रफल हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है, इसको आप जो है नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और यदि कोई आपको त्रुटि लगती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगला सवाल है, संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 2.42%। अगला सवाल है, विश्व में भारत का क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है? विश्व में भारत का क्षेत्रफल के स्थान पर। तो राइट आंसर हो जाएगा 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो देश है वो है रूस, उसके बाद कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। ये भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो सही जवाब हो जाएगा दूसरा स्थान। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 17.5%, यानी कि 17.5%। अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य की है? भारत में जनसंख्या किस राज्य की है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य की। अगला सवाल है, भारत का उत्तरी अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो सही जवाब हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 36 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ये भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो राइट आंसर हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। अगला सवाल है, देशांतर रेखाओं का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा समय के लिए। अगला सवाल है, अक्षांश रेखाओं से किसका पता चलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा से किसी स्थान की दूरी का। ये भी आप नोट करेंगे। अगला सवाल है, भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा कोल, यानी कि जो जम्मू कश्मीर में है। अगला सवाल है, भारत के उत्तरतम बिंदु यानी इंदिरा कोल की खोज नामक किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बुलक वर्कमैन, यानी कि भारतीय देवी लक्ष्मी के एक नाम इंदिरा के आधार पर किया गया था। अगला सवाल है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, जिसे हम पिग मिलियन पॉइंट भी कहते हैं। अगला सवाल है, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट भारत के किस राज्य में स्थित है?
तो राइट आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह यानी कि वह निकोबार में। अगला सवाल है भारत के पूर्वी बिंदु का नाम क्या है? किबिथु, जो अरुणाचल प्रदेश में है। अगला सवाल है भारत का पश्चिम बिंदु कौन सा है? तो हो जाएगा ग्वाहार मोती, जो गुजरात में पड़ता है। अगला सवाल है भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है? तो सही जवाब हो जाएगा 3214 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर से अंडमान निकोबार तक। अगला सवाल है भारत का पूर्व से पश्चिम के विस्तार की दूरी कितनी है? तो सही जवाब हो जाएगा 2933 किलोमीटर, यानी कि इसको 2933 किलोमीटर की तरीके से भी याद रख सकते हैं। और ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश, गुजरात में। अगला सवाल है भारत की मुख्य भूभाग का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी, जो तमिलनाडु में आता है। अगला सवाल है भारत की जलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 7517 किलोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल चलते हैं भारत के कितने राज्यों की सीमा समुद्र तट से लगती है? 9 राज्यों से। वो कौन से राज्य हैं? गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और केरल। अगला सवाल है भारत के किस राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? तो सही जवाब हो जाएगा गुजरात की। कितनी है? 1663 किलोमीटर। अगला सवाल है भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की जलीय सीमा सर्वाधिक है? तो राइट आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसकी लंबाई है 1962 किलोमीटर। अगला सवाल हो जाएगा भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। अगला सवाल है भारत के किस राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों से लगती है? तो उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जो भारत के सबसे ज़्यादा अधिक राज्यों की सीमा लगाता है। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 8 राज्यों से। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से। अगला सवाल है वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो इस समय जो है 28 राज्य हैं और केंद्र शासित जो प्रदेश है वो हमारे 8 है। ये भी आप याद करेंगे। अगला सवाल है भारत अपनी जलीय सीमा कितने देशों से साझा करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 7 देशों से। वो कौन से देश हैं? पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया से। अगला सवाल है भारत अपनी जल और स्थल सीमा कितने पड़ोसी देशों से साझा करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 3 देश से, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार से। अगला सवाल है भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं? देखो इसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूछा है, तो सही जवाब हो जाएगा 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। अगला सवाल है भारत सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ साझा करता है? तो सही जवाब हो जाएगा बांग्लादेश के साथ में। कितना करता है? 4096 किलोमीटर की लंबाई। अगला सवाल हो जाएगा भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से सर्वाधिक सीमा साझा करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। बांग्लादेश के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 5 राज्य। वो 5 राज्य कौन से हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। ये भी आप नोट करेंगे। अगला सवाल है पाकिस्तान भारत के कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सीमा बनाता है? तो सही जवाब हो जाएगा 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से। राज्य कौन से हैं वो देख लेते हैं, पंजाब, गुजरात और राजस्थान। केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? जम्मू कश्मीर व लद्दाख। ये भी आप नोट करेंगे। अगला सवाल है पाकिस्तान भारत से कितनी सीमा बनाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत से 3323 किलोमीटर की लंबी सीमा जो है पाकिस्तान भारत से बनाता है। ये भी आप नोट करेंगे। अगला सवाल है पाकिस्तान सर्वाधिक भारत के किस राज्य से सीमा साझा करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान से। कितना करता है? 1035 किलोमीटर की। अगला सवाल है भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा के नाम से। भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित रेड क्लिफ रेखा कब से लागू हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 17 अगस्त 1947 से। अगला सवाल है नियंत्रण रेखा किन 2 देशों के मध्य है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के मध्य नियंत्रण रेखा को बनाया गया है।
जो कि काल्पनिक रेखा है। अगला सवाल हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान के मध्य सैन्य नियंत्रण रेखा यानी कि एलओसी को कब स्थापित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 2 जुलाई 1972 को। अगला सवाल है, किस समझौते के तहत नियंत्रण रेखा एलओसी को भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थापित किया गया था? तो ये हुआ था शिमला समझौता के तहत 1972 में। अगला सवाल है, भारत और चीन और भारत के मध्य स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा कब निर्धारित की गई थी? तो ये कई बार जो है परीक्षा में पूछा जाता है, सन पूछ लिया जाता है कि बताइए भारत और चीन के मध्य जो है मैकमोहन रेखा कब निर्धारित की गई थी? तो सही जवाब हो जाएगा 1914 में। अगला सवाल है, मैकमोहन रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा 890 किलोमीटर। अगला सवाल है, वास्तविक नियंत्रण रेखा किन देशों के मध्य सीमा रेखा है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत और चीन के। अगला सवाल है, भारत द्वारा कब नियंत्रण रेखा को स्वीकार किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1993 में। अगला सवाल है, चीन की भारत से कितनी सीमा लगती है? तो सही जवाब हो जाएगा 3488 किलोमीटर की। अगला सवाल है, भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश चीन से सीमा बनाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 4 राज्य और 1 केंद्र शासित जो प्रदेश है वो चीन की सीमा से। अगला सवाल है, राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख। अगला सवाल है, कौन सी पर्वत श्रेणी भारत उपमहाद्वीप और चीन के मध्य जल विभाजक बनाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा काराकोरम पर्वत श्रेणी। अगला सवाल है, भारत कितने देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है? तो ये 7 देशों के साथ में जो है साझा करता है। वो देश कौन से हैं? बांग्लादेश, चीन, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार। अगला सवाल है, नेपाल देश की सीमा के साथ भारत के कितने राज्य लगते हैं? तो ये 5 राज्य लगते हैं। कौन कौन से लगते हैं इनको भी आप नोट करेंगे, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, नेपाल के साथ भारत की कितनी सीमा लगती है? तो ये लगती है 1751 किलोमीटर की। ये भी आप नोट करेंगे। अगला सवाल है, भारत का कौन सा राज्य नेपाल से सर्वाधिक सीमा बनाता है? बिहार राज्य 726 किलोमीटर। अगला सवाल है, भारत का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जिसकी सीमा 3 देशों से लगती है वो कौन सा है? लद्दाख। और देश कौन से हो जाएंगे? पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान। म्यांमार वर्मा देश भारत से कितनी सीमा साझा करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 1643 किलोमीटर की। अगला सवाल है, म्यांमार देश से भारत कितने राज्य लगे हुए हैं? भारत के कितने राज्य म्यांमार देश से लगे हुए हैं? तो ये 4 राज्य लगे हुए हैं। कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। अगला सवाल है, कौन सी नदी भारत और म्यांमार के मध्य सीमा बनाती है? तो राइट आंसर हो जाएगी कालादान की नदी। अगला सवाल है, म्यांमार को भारत से कब अलग किया गया था? कौन से वर्ष में अलग किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1937 में। अगला सवाल है, भारत और म्यांमार के बीच सीमा का निर्धारण कौन सी पर्वत श्रेणी करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा खासी पटकोई और आराकानियोमा पर्वत श्रेणी। ये भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, किस देश के साथ भारत सबसे कम स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान के साथ। अगला सवाल है, अफगानिस्तान देश की भारत से कितनी सीमा लगती है? राइट आंसर हो जाएगा भारत से केवल 106 किलोमीटर की सीमा अफगानिस्तान से लगती है। अगला सवाल है, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की सीमा अफगानिस्तान सीमा से लगती है? तो राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख से। अगला सवाल है, भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा डुरंड रेखा के नाम से भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, डुरंड रेखा कब निर्धारित की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 1896 ईस्वी में सर डुरंड द्वारा। इन्हीं के नाम पर इस रेखा का नाम रखा गया था। अगला सवाल है, भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा राज्य 856 किलोमीटर सीमा बनाता है। अगला सवाल है, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच लगने वाली सीमा को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा शून्य सीमा रेखा यानी कि जीरो लाइन कहते हैं। अगला सवाल है, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा काली नदी। भारत और भूटान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा 699 किलोमीटर।
अगला सवाल है भूटान भारत के कितने राज्यों से सीमा बनाता है? राइट आंसर हो जाएगा 4 राज्यों से, सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। अगला सवाल है भूटान देश भारत के किस राज्य से सर्वाधिक सीमा बनाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा असम राज्य के साथ में 267 किलोमीटर की। अगला सवाल है भारत का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और श्रीलंका को निम्न निम्न में से कौन सी खाड़ी और जलसंधि अलग करती है? तो राइट आंसर होगा म्यांमार की खाड़ी और पाक जलसंधि। अगला सवाल है भारत में कितने टाइम जोन है? कितने टाइम जोन है? तो लास्ट इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो केवल एक ही टाइम जोन है। अगला सवाल है भारत की मानक समय रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद के नैनिक नामक स्थान से, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगला सवाल है भारत की मानक समय रेखा ग्रीनविच समय से कितने घंटे आगे है? तो राइट आंसर हो जाएगा 5.5 घंटे आगे। अगला सवाल है भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये भी आप नोट करेंगे। अगला सवाल है भारत की मानक समय रेखा का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। अगला सवाल है भारत की मानक समय रेखा ग्रीनविच समय कितने घंटे आगे है? तो राइट आंसर हो जाएगा 5.5 घंटे आगे। अगला सवाल है भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती हैं, जिनके नाम इस प्रकार है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से। अगला सवाल है भारत की मानक समय रेखा का नाम क्या है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। भारत की समय मानक समय ग्रीनविच समय से कितने घंटे आगे है? 5.5 घंटे आगे। ये क्वेश्चन जो है दोबारा रिपीट हो गया है, आगे देख लेते हैं। कौन सी अक्षांश रेखा भारत को 2 भागों में विभाजित करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा कर्क रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में। अगला सवाल है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 8 राज्यों से। इसकी ट्रिक है मित्र पर गमछा झार, मी से मिजोरम, ता से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, माँ से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड। ये भी आप याद रखेंगे, मित्र पर गमछा झार। तो अगला सवाल है भारत में सूर्योदय सबसे पहले किस राज्य में होता है? तो याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा अंडमान द्वीप समूह। अगला सवाल है अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? ये बंगाल की खाड़ी में है। ये भी आप नोट करेंगे। अगला सवाल है प्रायद्वीप भारत के पश्चिमी तट समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है? तो ये मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। पश्चिम घाट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक। ये आप नोट करेंगे। प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी तट समुद्री तट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कोरामंडल तट से के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। अगला सवाल है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये कि डोडा बेटा, ऊंचाई है 2637 मीटर। अगला सवाल है भारत एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण एशिया में। अगला सवाल है सर्वाधिक जनसंख्या और जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। अगला सवाल है दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो हो जाएगा 11,320 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। अगला सवाल है छोटा अंडमान द्वीप से कार निकोबार द्वीप को कौन सा चैनल जलसंधि अलग करता है? तो ये 10 डिग्री चैनल जो है वो अलग करता है। 9 डिग्री चैनल किन 2 स्थलों को पृथक करता है, यानी कि अलग करता है? ये करवती और मिनिकॉय को। अगला सवाल है मालदीव और मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल है? याद रखेंगे 8 डिग्री चैनल। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है सुमात्रा जो इंडोनेशिया में है और लघु अंडमान जो भारत के मध्य में कौन सा चैनल है? तो ये ग्रैंड चैनल है। ये थी हमारी आज तक की वीडियो। इससे आगे के जो प्रश्न है, जो सर्वश्रेष्ठ प्रश्न है, वो अगली वीडियो में लेकर आएंगे भाग 2 में। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि कोई त्रुटि है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।